Hello guys, welcome back to my channel friends. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. गाइस, ये जो चैप्टर है दो शब्दों से मिला है, इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने पढ़ के आ रहे हैं. 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था. ठीक, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में. ओके, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो एक बार हम बता देते थे कौन कौन से हैं. आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्या पढ़े थे? साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट. ये सारे थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, ये हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं इनके बारे में, इसके एंगल में कुछ भी है जो भी है. तो अब हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक, अच्छे से. अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज़ ये. ठीक, इसका ये साइन होता है. ठीक, साइन इन्वर्स एक्स मान लो, कोस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स. ओके, ये होती हैं हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक, यहाँ पे लिख दो अब इन्वर्स. ठीक, आई से मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बेसिकली गाइस, इस चैप्टर में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है. ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में अच्छे से समझाया गया है, कैसे हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, ये सब. और जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, उसमें जैसे गाइस मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे आपको गाइस पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1. ठीक, ये तो आपको पता है. अब क्या कहा जाएगा गाइस, ये जो 90 है, 90 तो इधर हो जाएगा और गाइस ये जो साइन है ना वो इधर चला जाएगा. जब ये चीज़ साइन इधर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा साइन इन्वर्स में. ठीक, और ये जो 1 है वो एंगल में 1 हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया साइन इन्वर्स 1. अब आपसे यही पूछा जाएगा कि साइन इन्वर्स 1 किस एंगल पे होता है, मतलब कितने डिग्री पे होता है. ठीक, तो ये तो अभी आपको पता चल रहा है ये 90 डिग्री पे होता है. लेकिन गाइस क्वेश्चंस में मतलब ये चीज़ दी होगी, ये चीज़ आपको बतानी होगी. ठीक, यही एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक क्वेश्चंस है. ठीक, तो यही होती है इन्वर्स. तो गाइस ये जो साइन इन्वर्स है ना, कुछ बच्चे समझते हैं कि ये इस तरह से होते हैं. किस तरह से अभी मैं बताता हूँ. जैसे मान लो ए इंटू में बी है. ठीक, ए इंटू बी इज इक्वल टू मान लो 1. ठीक, ये है. तो अब ये जो b है, अगर हमें b निकालना है तो ये जो a है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक, ये. और अब क्या आएगी, b की वैल्यू a को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये a इन्वर्स में हो जाएगा. ओके, तो यही चीज़ ये है. तो गाइस ये और ये इसके बराबर नहीं है. अब गाइस जैसे ये साइन 90 है. ठीक, यहाँ लिखो साइन 90 इज इक्वल टू 1. अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, ये 90 ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो क्या करेंगे, 1/साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा ऐसे, और 90 ऐसे ऊपर क्या साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स में हो जाएगा. तो ऐसे ही इन्वर्स बना. तो गाइस ये और ऐसे कभी भी, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है. यहाँ पे देखिए ये साइन 90 है, ये एंगल है 90 का. ठीक, ये कोई वेरिएबल नहीं चल रहा, कांस्टेंट नहीं चल रहा कि ये नीचे आ जाएगा. एंगल पूरा जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसके साथ में एंगल भी लिखना कंपलसरी होता है. ठीक, तो इस तरह से हम इसको ऐसे नहीं कर सकते गाइस. ठीक, ऐसे हम नहीं सोल्व कर सकते कि साइन इन्वर्स ऐसे आया. ओके, तो आप समझने के लिए समझ ऐसे सकते हो. इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही समझा था कि इस तरह से साइन इन्वर्स आता है. ओके, तो यही है. एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि अब बताइए साइन इन्वर्स 1/√2 ये दिया होगा, और हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइन इन्वर्स 1/√2 कितने पे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक, इसका मतलब
और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वही होती है, ठीक, जो मैंने बताया था कितने पे होता है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि साइन इन्वर्स 1/√2 कितने पे होता है। तो गाइस ये कितने पे होता है आपको पता है। साइन, इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से सोल्व करेंगे, साइन इन्वर्स 1/√2। साइन 1/√2 कितने पे होता है, साइन π/4 पे। तो इस 1/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/4। ओके, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो π/4। तो एक बात और याद रखना गाइस, जो डिग्री होगी हम रेडियन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक। जैसे ये इसका मतलब क्या होता है 45 डिग्री, तो गाइस हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो π/4, ठीक, डिग्री फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे नहीं, π/0, π/2 इस तरह से लिखेंगे रेडियन फॉर्म में। ओके, तो यही है। तो गाइस एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनके जो एंगल, इट मीन्स क्या, जैसे मान लो साइन के एंगल में माइनस है, ठीक, साइन के एंगल में माइनस है, तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक, साइन एक्स हो जाता है। जैसे अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, और ऐसे लिख सकते हैं साइन कोस, इसके एंगल में माइनस होगा, साइन कोस टेन के एंगल में माइनस होगा, ठीक, साइन कोस टेन कोसेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक कोट। ओके, इनके एंगल में अगर नेगेटिव का साइन है तो इज इक्वल टू के इधर में क्या आ जाता है, बस कोसेक और सेक, यही दो हैं जो नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी सारे नहीं। जैसे यहाँ पे कोस के एंगल में नेगेटिव का साइन है, तो जब वो इक्वल के बाहर आएगा तो होगा कोस एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोस एक्स। ऐसे टेन है, उसके एंगल में माइनस एक्स है, तो गाइस साइन की तरह भी इसका माइनस बाहर लिखा जाएगा, तो हो जाएगा टेन एक्स। इसी तरह कोसेक, कोसेक का भी बाहर लिखा जाएगा, कोसेक एक्स, और सेक का, सेक भी ऑब्जर्व कर लेगा कोस की तरह, ठीक। तो इसका भी जो नेगेटिव का साइन है वो बाहर नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और कोट का क्या हो जाएगा, वो भी बाहर लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। लेकिन गाइस अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, ठीक, तो अगर साइन इन्वर्स नेगेटिव का साइन है, ऐसे एंगल के अंदर नेगेटिव का साइन है, तो वो बाहर आएगा जैसे साइन में आता है, ठीक। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही इसको भी लिख देंगे, जो नेगेटिव का साइन है वो बाहर लिख जाएगा, बाकी सेम साइन इन्वर्स एक्स। ओके, ऐसे साइन कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स, माइनस का साइन बाहर, साइन कोसेक और टेन, टेन इन्वर्स यहाँ पे x, ठीक, तो इसका भी आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स x, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। अगर साइन कोस कोसेक और टेन, ठीक, साइन कोसेक और टेन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आता है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आए कोस इन्वर्स एक्स के एंगल में नीचे ये, कोट एंगल में ये, और सेक इन्वर्स एंगल के अंदर नेगेटिव का साइन, तो गाइस ऐसे बाहर नहीं लिख सकते, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पाई में से माइनस करते हैं, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, इसी तरह इसमें भी पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, ठीक, और इसमें भी माइनस करेंगे हम पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ओके, तो ये, ठीक। तो गाइस अभी इस क्लास में हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या बताने वाले हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, ठीक। तो गाइस आई होप आपको इतना थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक। साइन इन्वर्स कैसे होता है, जैसे हम ये पढ़ते थे ना, अब बस साइन इधर चला जाता है तो साइन इन्वर्स हो जाता है, सेम वैसा ही होता है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, ठीक, कुछ भी चेंज नहीं है, बस
अब पहले हम साइन कोस टेन ऐसे पढ़ते थे, अब इन्वर्स लग जाएगा, वो ही पढ़ेंगे। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले के तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डोमेन और रेंज लिखी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो गाइस ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक, तो इसको आप लर्न कर लेना। तो देखिए थोड़ा बता भी देते हैं। साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन हमारा साइन इन्वर्स एक्स, उसकी डोमेन कितनी है, -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। ओके, और उसकी जो रेंज है साइन इन्वर्स एक्स की, वो है π/2 -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी रेंज होगी। किसकी, साइन इन्वर्स एक्स की। ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स की डोमेन सेम होगी और रेंज 0 से पाई के बीच में होगी, और 0 और पाई भी इंक्लूड होगा, ठीक। और कोसेक इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, एक्सेप्ट किसे, -1 और 1 के बीच के जो नंबर हैं उनको छोड़कर, ठीक, और रियल नंबर इसको एक्सेप्ट करके, ठीक। उसकी जो रेंज है कोसेक इन्वर्स एक्स की -π/2 से π/2 के बीच में है, बस 0 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि 0 अगर हम कोसेक 0 कितना होता है हमारा, नॉट डिफाइन होता है ना, तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको छोड़ के हमारी रेंज होगी कोसेक इन्वर्स एक्स की। ऐसे ही सेक इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, एक्सेप्ट इसको, ठीक, और रेंज भी है। तो गाइस ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक, ये आप याद कर लेना। tan इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, इसकी रेंज डोमेन दोनों रियल नंबर होती है, और रेंज हमारी को tan इन्वर्स एक्स की होती है π/2 -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे ही कोट इन्वर्स एक्स की है 0 से पाई, ठीक, उनके बीच के नंबर होंगे, 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक। किसकी ये रेंज है, किसकी, कोट इन्वर्स एक्स की। तो गाइस ये आप अच्छे से याद कर लेना, याद मत करना, क्वेश्चन करते रहेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक। आप बार बार देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो गाइस कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ पे, देखिए इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले यूज़ होंगे वो सारे मैं आपको बता दूँगा, तो आप देखिए, ठीक। और गाइस और भी कुछ फॉर्मूले होंगे, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे हमारे सामने आते ही जाएंगे, हम सोल्व करते जाएंगे, ठीक। तो देखिए साइन इन्वर्स 1 में एक्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक इन्वर्स एक्स। कोस इन्वर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एंगल है 1/x, tan इन्वर्स का एंगल है 1/x, तो इस tan इन्वर्स 1/x को सीधा कोट इन्वर्स x भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये और गाइस और भी हैं, जैसे मान लो कोसेक इन्वर्स 1/x, ठीक, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन इन्वर्स x, ठीक। इसको भी 1/x, एंगल जो है 1/x कर दो, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स के, ठीक। ऐसे ही सेक इन्वर्स 1/x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स के। ओके, और ऐसे इसमें भी कोट इन्वर्स 1/x, यहाँ माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। तो ये भी बराबर होगा किसके, tan इन्वर्स एक्स के। तो गाइस ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। एक फॉर्मूला है हमारा tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स, वो बराबर होता है π/2 के, याद रखना। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे, तभी π/2 के इक्वल होगा। tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक। ऐसे ही साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और कोसेक सेक में भी यही अप्लाई होगा गाइस। ओके, तो ये गाइस ये आप याद कर लेना, आगे काम आएंगे, ठीक है। तो पहले ही याद कर लेना। अब गाइस और भी हैं, ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म होने वाला है। अब गाइस देखिए tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई का फॉर्मूला, ठीक। तो क्या है, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स है ना, तो tan इन्वर्स लिखेंगे, और x प्लस वाई है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एंगल में x प्लस वाई अपोन में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो ये ऐसे, अब अगर यहाँ पे माइनस लग जाए तो गाइस सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे ऊपर प्लस था प्लस वाले में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और नीचे माइनस था ऊपर इस वाले में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, उल्टा एकदम, ठीक। तो ये हो गया हमारा
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला याद हमें, ठीक, याद कर लेना आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी है एक तरह का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक। ये जो 2 tan इनवर्स एक्स है ना, इसके 3 फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूफ करनी होगी, फाइंड करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कोई ना कोई यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो अगर यहाँ पे आप ये इसको देख के आपको कुछ समझ आ रहा होगा, इसको नहीं, इसको देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमने 11th क्लास में इसी तरह की फॉर्म अगर हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, 1 माइनस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, कौन सा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो गाइस अगर हम ये यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स की वैल्यू अगर हम 10 रख दे तो वो हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारी वीडियो की मेमोरी, मोबाइल की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई थी, तो वीडियो पॉज हो गया था, ठीक। तो यहाँ से देखिए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे जो tan इनवर्स एक्स का है ना, वो 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स एक्स को 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला तरीका है, अगर आपको 2 tan इनवर्स को 10 में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन होगी क्वेश्चन की, तो आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर कोस में करना है तो इस तरीके से, और 10 में करना है तो इस तरीके से, ठीक, हम चेंज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि इसका 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स एक्स के। तो गाइस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको आपको देखिए कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। वो क्या समझ में आ रहा होगा, ये आई होप आपको समझ में पक्का आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इसको, इसकी जगह पे अगर आप ये जो एक्स है ना, इसकी जगह पे आप tan थीटा रख दो तो यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, ये फॉर्मूला बन सकता है। वो फॉर्मूला किसका बन सकता है, कोस 2 थीटा का। कैसे बन सकता है देखिए गाइस, यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये देखिए, इसको भूल जाइए ऊपर वाले को, ठीक। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैंने क्या बताया था, इस एक्स की जगह पे अगर आप tan थीटा रख दो, ठीक, वैल्यू रख दो tan थीटा, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिख देंगे हम, ठीक। tan स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में प्लस में, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो ये होता है, ये इसका फॉर्मूला तो हमने 11th क्लास में लर्न किया था कि ये किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं गाइस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो कोस इनवर्स है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा कोस 2 थीटा। तो देखिए इस कोस इनवर्स से कैंसिल, बचा कितना, ओनली 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी थीटा की वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए मान लीजिए tan x है और यहाँ पे y है। अगर आपको इन्वर्स में लाना है tan को, तो क्या हो जाएगा, ये tan इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स, और एंगल में y को ले लेगा, तो ये हो जाएगा y ऐसे, ठीक। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ये tan इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक। tan इन्वर्स, और एंगल कितना हो जाएगा इसका x, ठीक। और ये थीटा की वैल्यू ही तो निकाली हमने, तो एक्स थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इन्वर्स x। तो देखिए 2 लिखा, थीटा की वैल्यू tan इन्वर्स x। तो ये गाइस देखिए ये जो आया ना 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला, तो यही तो हमने यही तो फॉर्मूला था इसका, तो ये ऐसे ऐसे आ गया। यहाँ पे भी गाइस, यहाँ पे भी अगर आप क्या रखोगे, 2 tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा रखोगे गाइस, तो भी यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर, साइन 2 थीटा का। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो गाइस अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो इसी को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक नोटेशन बनाई है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इस तरह की कुछ फॉर्म दिख रही है, तो जो x है ना, इस x के अंदर आप tan थीटा पुट करोगे तो आपका कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको तो पता ही है
टू टेन थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। और ये किस, और अगर आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं tan थीटा, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, 3 tan x - tan क्यूब x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, tan 3 थीटा के। ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी tan थीटा रख सकते हैं, अभी हमने बताया। और यहाँ पे भी गाइस देखिए 2x रूट में 1 - x स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें रख सकते हैं, या sin थीटा रख दीजिए या cos थीटा रख दीजिए। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू sin थीटा रखी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, और यहाँ पे भी sin थीटा होगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो गाइस आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो cos से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचा कितना, cos थीटा। वो बाहर कितना था, sin थीटा। तो कितना मतलब हुआ क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का। अकॉर्डिंग टू इसको भी करेंगे तो वो भी हमारा वैल्यू रखेंगे x की इक्वल टू cos थीटा, तो भी हमारा sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए गाइस मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, या आपने अगर अच्छे से लर्न किए हैं आपने फॉर्मूले तो आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में देखने से ही आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में x की जगह पे cos थीटा अगर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये हमने 11th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो गाइस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा, वो भी हो जाएगा cos 2 थीटा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे गाइस, cos 2 थीटा ही ज़्यादा मेन है। ठीक, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से देखिए मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो देखिए cos 2 थीटा, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो गाइस यहाँ थीटा लिखेंगे। ठीक, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो होता है ये। दूसरा होता है, अभी हमने पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये दूसरा होता है, दूसरे टाइप का फॉर्मूला। और एक होता है तीसरा फॉर्मूला, क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होता है तीसरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये। ठीक, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये होता है चौथा। तो 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, sin 2 थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं 2 आई थिंक। ठीक, तो आप 11th की बुक या गूगल पे सर्च मार लेना, फॉर्मूले देख लेना, याद कर लेना। ठीक, जितने हो सकते थे मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये ही है एक्सरसाइज और चैप्टर 2 का इंट्रो। ठीक, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस एक्सरसाइज में भी ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जैसे मैंने बताया ना, मान लो जैसे साइन 90 को कैसे लिखते हैं हम, रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, ओके, डिग्री फॉर्म में नहीं। तो sin π/2 ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है sin 90, पाई की वैल्यू होती है 180। ओके, तो ऐसे है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आप सोल्व भी कर लो। तो ये है, साइन आपको 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है। ठीक, तो अभी पहले थोड़ा रुको, समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले ही बताया था, अब क्या होगा, ये साइन है इस इधर चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अकेला एकदम π/2 बचेगा, और यहाँ पे जो साइन जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स में हो जाएगा। और एंगल में क्या हो जाएगा, जहाँ पे जाता है तो एंगल में इसका 1 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे 1। ठीक, अब गाइस कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसको कि आप मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन है, मतलब आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ दी होगी। ठीक, ये π/2 नहीं दिया होगा, आप π/2 आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। ठीक, यही बात है। ओके, तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ओनली आपको ये दिया होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको ऐसे भी पढ़ लीजिए, साइन इनवर्स 1, मतलब साइन 1 कितने पे होता है, साइन 1 होता है 90 पे। ठीक, तो ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन इन्वर्स है तो सबसे पहले साइन इन्वर्स लिख दिया। ये जो 1 है वो कितने पे होता है, साइन 1 कितने पे होता है, साइन 1 होता है 90 पे।
ओके, तो देखिए 90 डिग्री पे ही तो होता है 1, तो देखिए साइन से ये साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया। ओके, बचा क्या 90। मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना है, तो ये जो 90 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, π/2। तो देखिए गाइस, यही आपको फाइंड करना था, यही प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो देखिए ये और ये बराबर है ना, तो यही ऐसा ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज 2.1 है। 2.2 और मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है वही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है ही नहीं इस चैप्टर में, बस जितनी है वो सारी आसान है। आई होप आप कर लोगे। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे चलना, आराम से चलेंगे और सीखेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तो बाय बाय। ओके, इस जितने ही फॉर्मूले बताए थे याद कर लेना।